हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे से को लेकर आया हूं जहां प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर और पुलिस के गठजोड़ ने या यहां तक कि प्रशासन और अदालत को भी दरकिनार करके किसान को उसकी पुश्तैनी जमीन से अलग कर दिया, यानी कि बिल्डर का कब्जा करवा दिया सरेआम। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति के जबान पर एक बात होती है कि अब योगी सरकार है और योगी सरकार में इस तरह कुछ हो नहीं सकता, कि योगी बाबा बहुत सख्त हैं, इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, मैं इसको आपको बताऊं, क्योंकि योगी सरकार तक जितनी रिपोर्ट जाती हैं, महाराज जी तक जितनी रिपोर्ट जाती हैं, वो केवल और केवल अधिकारियों के साथ जाती हैं, अधिकारियों के माध्यम से जाती हैं। वहां कोई भी किसी भी व्यक्ति की और सुनवाई है नहीं। ये इसे आप योगी सरकार का एक जो है नेगेटिव पॉइंट भी समझ सकते हैं। अकबरपुर बहरामपुर गांव है गाजियाबाद में, क्रॉसिंग थाना लगता है, जहां राजपाल नाम का एक किसान 1259 जिसकी जमीन है, उस पर बिल्डरों ने पुलिस के गठजोड़ से सरेआम कब्जा कर लिया है। सारे एविडेंस, सारे तथ्य जुटाने के बाद ही मैंने ये वीडियो आपके सामने शूट कर रहा हूं, और मेरे साथ अभी जो किसान हैं वो जुड़ेंगे, वो भी अपने आप बीती बताने वाले हैं। हुआ यूं कि वहां एक जेएनसी बिल्डर के नाम से एक कंपनी थी, जो बाद में दिवालिया हो गई, और उसकी कुछ जमीन बहरामपुर में भी थी। बाकी जमीन उसकी बैंक ने कुर्क कर ली थी, लेकिन जो जमीन बची उस पर उसी का एक नौकर, जो उसके वहां एक काम करता था, विनोद यादव नाम का लड़का, वो वहां उसके ऑफिस में अपना आधिपत्य जमा कर बैठ गया, और उसने जो बाकी इधर उधर जमीन पड़ी थी जो बैंक के कब्जे में थी, सब पे कब्जा करके और वो बैठ गया और वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इसी के चलते इसमें दो व्यक्ति और शामिल होते हैं, महेश चंद गर्ग और अभय सिंह चौहान। इन्होंने जो सिंडिकेट बिल्डकॉन के मालिक हैं वो महेश चंद गर्ग हैं। इन्होंने विनोद से जमीन ली, यानी कि विनोद ने इन लोगों को जमीन बेच दी। चूंकि जमीन औने पौने भाव में इन्हें मिली थी, सस्ती मिली थी, इसने कह के दिया था कि इसमें ये झगड़ा है, मौके पे जमीन नहीं है, क्योंकि वहीं से तिगरी गोल चक्कर होते हुए नोएडा के लिए एक हाईवे निकला है, बहुत सारी जमीनें उसमें जा चुकी हैं। जो ये व्यक्ति है अभय सिंह चौहान, ये रसूखदार व्यक्ति बताया जाता है, और महेश चंद गर्ग एक बड़ा बिल्डर, एक बड़ी फर्म है। इन दोनों ने अपना गठजोड़ विनोद के साथ मिलाया, और इन्होंने सबसे पहले वहां एक होटल बनाया, जो अभय सिंह चौहान का बताया जाता है। अभय सिंह चौहान ने एक होटल बनाया, और उस होटल का निर्माण करने के बाद में उसके उद्घाटन में उत्तराखंड के एक भाजपा के बहुत बड़े नेता को बुलाया गया, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जिसके प्रोटोकॉल में तत्कालीन सीपी अजय मिश्रा वहां पहुंचे, और अजय मिश्रा के साथ उनका गठजोड़ हो गया। अजय मिश्रा के पास पहुंचने के बाद अगर अभय सिंह चौहान झूठे का भी कोई चिट्ठी लिख के थाने में दे दे, तो पुलिस उसी को पकड़ के गिरफ्तार कर दी। किसी की सुनवाई होनी बंद हो गई। इसी चपेट में जो राजपाल किसान है वो आ गए। राजपाल का लड़का है लाल सिंह, उसने अपनी जमीन पर जो 1259 जमीन है, उस पर इन्होंने जब कब्जा करना, महेश चंद गर्ग ने और अभय सिंह ने विरोध के साथ मिलकर कब्जा शुरू किया, तो इसने विरोध किया। विरोध में ये हुआ कि इसके जो किसान है लाल सिंह, इसके नाम फर्जी मुकदमे किए गए। फर्जी मुकदमे के बाद ये एसडीएम पहले तहसीलदार के पास गए। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट बिल्कुल साफ बता दी, जो किसान कह रहा था वही तहसीलदार ने कहा। फिर ये एसडीएम कोर्ट में गए। एसडीएम कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ तौर पर एक रिपोर्ट पेश करी अपनी। वो रिपोर्ट भी एसडीएम साहब की इनके पास है कि पूरे मामले की जांच एसडीएम के स्तर पर हुई है। एसडीएम ने अपने रिपोर्ट में कहा कि राजपाल के नाम पर अकबरपुर बहरामपुर के खसरा संख्या इतने की जमीन में इनका नाम है। इतना ही नहीं, एसडीएम ने महेश चंद गर्ग की ओर से प्रस्तुत की गई रजिस्ट्री को भी गलत बता दिया। क्रॉस और
क्रॉस कर दिया। उसके बाद भी ये देखिए, उसके बाद ये कोर्ट जाता है, कोर्ट जाता है। इस पे कोर्ट, पहले कोर्ट के और एसडीएम के आदेश के बीच में एक घटना हुई कि इस किसान को का फुसलाकर अपने ऑफिस बुलाया जाता है कि भाई आइए आप बैठ के बात कर लीजिए और इस मामले को निपटा लेते हैं। इस दौरान किसान से कहा गया कि आप इस जमीन का क्या मांगते हैं। चूंकि राज्यपाल के स्थान पर उसके लड़के लाल सिंह गए थे, उन्होंने कहा जी मैं इस जमीन का ये अमुक अमाउंट आपसे चाहता हूं, मेरी जमीन जो इतना मुझे देगा, मार्केट रेट ये है, मैं उसे जमीन दे दूंगा। इन्होंने इसकी एक वीडियो क्लिप बनाई और उसे तोड़ मरोड़ कर पुलिस के सामने पेश किया गया, क्योंकि पुलिस पहले ही इससे मिली हुई थी, इनके सिंडिकेट से। पुलिस ने उसको रंगदारी का केस बनाकर सीधा किसान को पहले स्टेटमेंट के लिए बुलाया और सीधा जेल भेज दिया। अभी मैं उनकी मुलाकात आपसे अभी कराने जा रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो किसी से 11 रुपया नहीं ले सकता, उस पर 11 करोड़ रुपए की रंगदारी लगाई गई, उसकी अपनी पुश्तैनी जमीन पर। कितनी दुख की बात है। लेकिन पुलिस ने इसका तमाशा बना के रख दिया। जेल से आने के बाद इन्होंने अपनी स्लिपें दिखाई हैं 5-6 बार ये कमिश्नर के पास और डीसीपी के पास इसलिए गए कि मेरे ऊपर जो है गलत मुकदमे किए हैं, मुझे गलत जेल भेजा गया है, मेरी जमीन है, मेरे कागज हैं। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। ये तो हुआ पिछले वाले कमिश्नर साहब के साथ। जब गाजियाबाद के नए कमिश्नर आए तो उन्होंने नए कमिश्नर साहब के पास भी गुहार लगाई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और साफ बात यह है कि जो पुलिस के नीचे के स्तर के अधिकारी हैं वो तो साफ मना कर देते हैं जी इसमें आपकी कोई मदद हम नहीं कर सकते, ऊपर से प्रेशर है। अब ऊपर कहाँ है? उत्तराखंड है, दिल्ली है, कहाँ से लखनऊ है, ये किसी को कोई पता नहीं। ये माननीय कोर्ट के सामने जाते हैं, कोर्ट ने इन्हें अपनी जमीन पर स्टे दे दिया। इन्होंने दूसरा पक्ष जो बिल्डर पक्ष है, उन्होंने ऊपर ही अदालत से उसे निरस्त करा दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे दे दिया। हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फेवर में अपना आदेश सुनाते हुए इन्हें काबिज किया। हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी उक्त बिल्डरों ने इस जमीन पर बाउंड्री करनी शुरू कर दी, जिसकी लाल सिंह ने पुलिस में शिकायत करी, लेकिन पुलिस ने उस बाउंड्री को भी नहीं रोका। हालांकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में ना केस चला हुआ है, लेकिन वजह और बात यह है कि इतना राम राज्य की शोर जहां मच रहा हो, वहां एक व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए लड़ रहा। और सबसे बड़ी बात, जो ये आप होटल देख रहे हैं, इस होटल के लिए एसडीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा है कि इस होटल में 41.6 गज जमीन फर्द की है और बाकी जो इस खसरे की जमीन है वो हाईवे में। यानी कि फिर वो होटल खड़ा हुआ कहां है? वो होटल किस जमीन में खड़ा है? जब केवल 41 गज जमीन है और वो 300-400 गज का होटल है, तो वो होटल जमीन में किसकी में है? लेकिन प्राधिकरण ने आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं की है। अगर एक तरफ पुलिस प्रशासन और एक तरफ गाजियाबाद प्राधिकरण, जिसे कहा जाता है कि आप शिकायत करो तत्काल बुलडोजर को कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं। आज आप आईजीआरएस पे किसी बिल्डर के या अवैध निर्माण के ऊपर यदि कोई शिकायत करते हैं तो वो जीडीए में पहुंच तो जाती है, लेकिन जब महीना होने में 2 दिन कम रह जाते हैं तब उसका कुछ लिपापोती करके उस आईजीआरएस का निस्तारण किया जाता है। वो भी ठीक तरीके से नहीं, उल्टा सीधा करके उसे छोड़ देते हैं। फिर दोबारा शिकायत करता फिर 1 महीने का टाइम मिलता है, फिर 1 महीने का टाइम मिलता है, तब तक बिल्डिंग पूरी हो जाती है। ये प्रक्रिया गाजियाबाद प्राधिकरण की है। क्या इस होटल की लाइसेंस पूरे हैं? होटल से संबंधित जितनी भी एनओसी होती हैं इसकी पूरी है? क्या इसका ये मानचित्र के अनुसार ये होटल खड़ा हुआ है? क्या इस पे फायर की एनओसी है? कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि रसूखदार व्यक्ति है इसलिए इसका होटल आराम से खड़ा हुआ है। इस होटल के साथ अधिकारियों के साथ अच्छी डीलिंग और अच्छी लाइजनिंग चल रही है, जिससे किसान को दबाया जाए और कुचला जाए। अभी तक इस पे किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एसीपी साहिबा के पास जब जाते हैं तो वो
इन्हें सुनती नहीं है, कह देती हैं कि बस चले जाइए, आ जाइए, पहुंच जाइए। दूसरा, इन्हें ये डर है कि दोबारा से कोई मुकदमा ना लगा दिया जाए। अभी मैं अब चलते हैं, अब मिलाता हूं आपको लाल सिंह, जो इस राजपाल जो किसान हैं उनके पुत्र हैं। अच्छा लाल सिंह जी, ये बताओ कि सबसे पहले जो आपने मुझे बताया 2019 में जी ये लोग आपकी जमीन के पीछे लगे थे। जी ठीक है, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में हम जब भैया खत्म हो गए, आपके बड़े भाई, तो उनके बाद में हम जो है अपनी जमीन पे गए कि भाई अब ये नीची पड़ गई है, इसमें मिट्टी डलवा दी। तो मिट्टी का भराव कराने लगे हम ट्रैक्टर द्वारा और डंपर द्वारा। तो ये वहाँ पे विनोद आया, विनोद ने आके, विनोद सनो फरपाल, उन्होंने हमें वहाँ से रोक दिया और महेश चंद्र गर्ग के पास में इन्होंने जो है कॉल करी, वो आ गई, वो हमें थाने लेके गए। थाने में जो है इंस्पेक्टर साहब ने ये बोला कि भाई आपकी जमीन है या इनकी जमीन है? मैंने कहा साहब हमारी जमीन है और कागज ये रहे। कहने लगे ठीक है, आपके कागज तो हैं आपके पास, और आप जो है इसे लेके कोर्ट जाएं, एसडीएम कोर्ट जाएं या कोर्ट जाएं, यहाँ अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आप। अच्छा। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं जो है वहाँ से उठ के मैं एसडीएम कोर्ट चला गया। एसडीएम कोर्ट में मैंने अपने सारे पेपर दिखाए, उन्होंने वहाँ से लगाया और मौके पे जो कुर्रेबाजी होती है, कुर्रेबाजी के आदेश कर दिए उसको। कुर्रेबाजी के आदेश करे पटवारी साहब के लिए। अब उस टाइम पटवारी साहब इनसे मिले हुए थे, पैसे खा रखे थे, उन्होंने हमें जो है कुछ नहीं करके दिया। उसके बाद फिर हम कोर्ट गए, जब हमारी एसडीएम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप कोर्ट चले गए सीधे? हम सीधे वहां से उठ के कोर्ट चले गए जी। कोर्ट में सबसे पहले मौके पे अमीन कमिश्नरी कराई गई जी। आपके फेवर में हुई? वो हमारे फेवर में हुई जी। उसके बाद कोर्ट से स्टे हुआ जी, वो भी हमारे फेवर में हुआ जी। उसके बाद में ये अपर सूत्र ऊपर वाले सेशन कोर्ट में पहुंच गए। वहां से वो कोर्ट ने खारिज कर दिया आपकी हमारे स्टे थी। स्टे को खारिज करने के बाद में हम इलाहाबाद चले गए। अच्छा। इलाहाबाद हमारी अपील जो है मान्य हुई, हमें वहां से स्टे दोबारा मिल गई। स्टे दोबारा मिल गया। ठीक है। स्टे दोबारा मिलने पे मैं, यानी कि 21/12 में तुम्हारी खारिज हुई थी जी। और 7 फरवरी 2025 में इसी साल दोबारा स्टे आ गई जी। ठीक है। उसके बाद में स्टे खारिज होने के बाद अब जब हमारा इलाहाबाद से स्टे आ गया तो मैं कमिश्नर के पास गया, डीसीपी के पास गया और एसीपी के पास गया और चौकी थाने में गया, चौकी में गया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं। अच्छा। जो कि इसमें वो ये लगी हुई है आपके पास, कहाँ पे दिखाना जरा? ये इसमें रखी थी आप। अच्छा। 6 बार मैं गया। आप तो इससे मतलब पहले से जा रहे थे ना? जी, इससे पहले से मैं जा रहा था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना थाने में ना चौकी में और ना। अच्छा, ये आपका जो है स्टे ऑर्डर है जो आपने हाई कोर्ट ने दिया है आपको जी, उसकी कॉपी है ना, इसमें निकालिए जरा, दिखाइए। ये रही, शायद ये है ना? हाँ। ये इनकी जो है ये हाई कोर्ट की आदेश है, स्टे ऑर्डर। हाँ। और अच्छा, एक बात है कि इसमें आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करेंगे, आप बता रहे हो फर्जी मुकदमे लगा दिए जी, मुझ पे फर्जी मुकदमे लगाए गए। सबसे पहला मुकदमा कब लगाया था? सबसे पहले मुकदमा मेरे पास, वैसे बता दो, सन बता दो, 2023 में, 24 में। हाँ, ये सबसे पहले मुकदमा मुझ पे लगाया गया जी, 22/1/2025 को जी। पहला मुकदमा आप पे लगा दिया जी। फिर दूसरा मुकदमा, दूसरे में आपको जेल भेज दिया था। दूसरे मुकदमे में मुझे जेल भेज दिया गया। दूसरा लगाया 26 मार्च को। 16 मार्च को होगा, आपने जो मुझे बताया था। इसमें 16 अप्रैल को आपको जेल भेज दिया था। हाँ जी, ठीक है। 26 मार्च को लगा, 16 अप्रैल को आपको रंगदारी में जेल भेज दिया जी। रंगदारी कैसे लगा दिया आपके ऊपर? रंगदारी में मेरे गांव से एक बंदा आया, उसने कहा कि विनोद का कोई चेला, विनोद का चेला था, वो उसके पास रहता था, गांव का ही है सुखबीर। हाँ। और
मेरे पास गया कि भाई ऐसा है, देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हाँ। आप अपना इसमें फैसला कर लो हाँ। और आपको कुछ मिल जाएगा। हाँ। कि जो आपको अच्छा लगे हाँ। एक बार देख लो, अगर सही लगे तो करना, नहीं तो मत करना। हाँ। मैं ठीक है जी, हम उनके साथ चले गए हाँ। उनके ऑफिस पे। हाँ। उन्होंने कहीं पे साइड में कैमरा छुपा के रख रखा था, हाँ। चाहे लगा रखा था, हमें वो नहीं दिखाई दिया था। हाँ। उन्होंने वो वीडियो बना दी कि मुझसे पूछने लगे कि भाई आपको अपनी जमीन के कितने पैसे चाहिए। हाँ। मैंने कहा आप ही बता दो भाई, आपको पता है जो रेट चल रहा है, मेरी 1259 की जमीन है और जो रेट चल रहा है उससे कुछ कम दे दो। हाँ। ना लड़ाई करने के, ना झगड़ा करने के, तो ना कोर्ट से करने के, आप जैसे कहोगे कर लेंगे। हाँ। उन्होंने कहा कि आपको 50 लाख रुपया दिए जाएंगे, अगर उसमें आप एग्री हो गए तो आगे को कार्रवाई बढ़ाई जाए, और नहीं तो जो है आपको जेल भेज देंगे, आपको जान से मार देंगे, हाँ। आपके परिवार को जेल में सड़ा देंगे। हाँ। मैंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा। मैं इतना कह के वहां से उठ के चला आया। हाँ। उन्होंने जो है 2 दिन बाद में ही चौकी इंचार्ज साहब ने मेरे पास कॉल करी कि लाल सिंह कहाँ पे हो। मैंने कहा साहब मैं तो घर पे हूँ। हाँ। चौकी इंचार्ज साहब मेरे पास में गए हाँ। घर पे। हाँ। सौरभ जबी नए आए थे चौकी इंचार्ज, मुझे घर से उठा के एसीपी ऑफिस लेके आए। एसीपी ऑफिस में कहने लगे कि जो कागज है आपके, आप कागज दिखाइए। हाँ। मैं ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, ये रहे आपके सामने मेरे कागज, खतौनी भी है, दादालाई जमीन भी है, 60 सालाना भी है, नक्शा भी है, नजरिया भी है, सब चीज मेरे पास में था। कोर्ट के आदेश भी थे मेरे पास में। उन्होंने किसी आदेश को नहीं माना, उन्होंने सब कागज फेंक दिए एक तरफ और कहने लगे कि इन्हें जो है जेल भेजो। लिप्पी निगायच मैम थी, एसीपी मैम लिपि निगायच। लिप्पी निगायच। हाँ। उन्होंने वहां से मुझे थाने भेजा। थाने में रात भर मुझे लॉकअप में रखा। लॉकअप के बाद में मुझे जो है कोर्ट लाया गया, कोर्ट से सीधा मुझे जेल भेज दिया गया, रंगदारी में। रंगदारी। फिर आपकी यहीं से जमानत होगी गाजियाबाद कोर्ट से? जी, गाजियाबाद कोर्ट से मेरी जमानत हो गई, मैं बाहर आ गया। हाँ। मैं पीड़ित था, कुछ दिन मैं अपने घर आ। हाँ। उसके बाद मैंने फिर जो है कोर्ट अच्छा, जाने। एक इस बीच में एक बात रहेगी कि आपने 2022 में एक एसडीएम कोर्ट का आदेश दिखाया आपने। जी। कहाँ पे है ये एसडीएम कोर्ट का आदेश है। एसडीएम साहब ने, जबकि एसडीएम कोर्ट में यही लोग गए थे, विनोद और महेश चंद्र गर्ग और अभय सिंह। इनका मामला यह है कि वहाँ एक लोकल में, जैसे मैंने आपको बताया, जेएन से बिल्डर का ये लाइजनर है विनोद यादव, जो भाई साहब ने बताया, ऐसे ही है ना? हाँ जी, उनके पास और काम करता उनके था। पास काम करता था, क्योंकि वो दिवालिया हो गया, कुछ जमीन उसकी कुरक होगी, तो उसकी जमीन पे अभी आधिपत्य जमाए बैठा हुआ है ये व्यक्ति। जी। महेश चंद्र गर्ग को और अभय सिंह को इन्होंने जमीन दिलवाई थी। अब महेश चंद्र गर्ग और अभय सिंह एक यूनिट हो रहे हैं और जो इनकी दादालाई जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि विनोद के द्वारा दिलवाई गई जो जमीन है वो इन मौके पे नहीं है, वो सारी फर्जी रजिस्ट्री है, क्योंकि एसडीएम आदेश में बिल्कुल साफ साफ खुला हुआ है कि रजिस्ट्री गलत तरीके से कराई। गलत तरीके से। हाँ, इस इनका कोई नक्शा नजरिया नहीं है, इस जमीन की रजिस्ट्री है ही नहीं है। रजिस्ट्री है। उसके बावजूद भी 2022 का आदेश है, उसके 23 का 28/2/2023 का आदेश है। उसके बाद भी गाजियाबाद की ईमानदार पुलिस कमिश्नरेट ने, क्योंकि पहले वाले जो हमारे कमिश्नर थे अजय मिश्रा, वो बहुत ईमानदार थे और सरकार को बड़ा उन पर विश्वास था। इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए इस नियत से कि जल्दी जल्दी मुकदमे लगाएंगे तो ये गुंडा एक्ट करके इन्हें भेज देंगे, और इन्हें जिले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। ठीक है, ऐसे था ना? हाँ। तो गुंडा एक्ट के लिए आप हाई कोर्ट गए थे दोबारा, हाई कोर्ट से आदेश आया, क्योंकि जेल से आने के बाद में इनके ऊपर फिर दोबारा फर्जी मुकदमा लगाया गया, एक छोटा मोटा। हाँ जी। और व्यक्ति को पता ही नहीं है, जब चौकी इंचार्ज का फोन आता है कि आप कल कहाँ थे, इन्होंने बताया जी मैं तो कल रामपुर गया था, बस का टिकट मैंने इन्होंने भेज दिया। बस का टिकट जाते ही उन्होंने उस घटना को अगले दिन का दिखा दिया। मतलब पुलिस ने अपने आप ही सारी चीजें उनके साथ बैठ के प्लान कर रही है। अब ये व्यक्ति कौन है जो अभय सिंह है और महेश चंद्र गर्ग है, इनकी कितनी बड़ी पावर है कि ना तो ये किसी हाई कोर्ट को मान रहे हैं,
ना एसडीएम कोर्ट को मान रहे हैं, यानी कि प्रशासन को भी ये बिल्कुल नकार कर रहे हैं, स्थानीय कोर्ट को भी नहीं मान रहे जो है कि सिविल कोर्ट गाजियाबाद है। किसी के आदेश का कोई भी पालन नहीं है। सीधा यदि पुलिस के पास जाओगे तो सीधा ये किसान बेचारा अपनी ही जमीन, दादालाई जमीन के लिए लड़ रहा है। और बराबर में ये जो महाशय हैं अभय सिंह, इन्होंने एक 3 स्टार रेजिडेंसी के नाम से, 3 स्टार लॉजिक के नाम से एक होटल बना रखा है। इस होटल की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। आज तक प्रशासन ने उसकी होटल की कोई जांच नहीं की है कि इसका नक्शा पास है अथॉरिटी से, नहीं है, कितनी एनओसी है इसके पास, फायर की एनओसी है नहीं है, और जो बाकी एनओसीज होती हैं वो है या नहीं है। मैं पक्की के आपको बता सकता हूं अपने अनुमान के हिसाब से कि उसके पास कुछ भी नहीं है। एसडीएम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि वो होटल केवल 41 पॉइंट कुछ एरिया में है, 4.6 वर्ग मीटर में है, बाकी जो इस खसरा की जमीन है वो हाईवे में गई हुई है। यानी कि वो होटल ही बिल्कुल अवैध है, अवैध जमीन पे बना हुआ। होटल तो अवैध है ही है, लेकिन अवैध जमीन पे भी बना हुआ है। लेकिन इस बात को देखने करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस अब कोर्ट से ऊपर हो चुकी है, प्रशासन से ऊपर हो चुकी है, खुद निर्णय ले रही है। हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है कि जो इतना बड़ा दबाव, अभय सिंह चौहान, अब ये क्या है, ये यादव है वो चौहान है, क्या ये जातीय समीकरण का कुछ प्रभाव है, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ये संयोग है या प्रयोग है कि ये व्यक्ति इतने सीधे हैं कि बार बार प्रताड़ित कर इन्हें लगातार किया जा रहा है। 3-4 अगर इन पेपरों का अगर बंडल दिखाया जाए तो बहुत बड़ा बैग इन्होंने भर रखा है। ये बस सबकी रजिस्ट्री निकलवाना, सारे गांव की जो उस तरफ के खसरा है सबकी रजिस्ट्री इन्होंने निकलवा ली। और ये जो पर्ची आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सब पुलिस की है। मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये है, पहले क्रम वाइज लगा लेता हूँ, 31/5/2025 की है। ये है पुलिस आयुक्त के यहाँ की, क्योंकि शायद 5 में तो नए हमारे कमिश्नर साहब आ गए थे। इसमें लिखा है पहले जनवरी से है इसमें, और इसमें है माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के संबंध में। एक पर्ची है इनकी, इनसे मिले हैं ये, पुलिस द्वारा फर्जी रूप से जेल भेजने का आरोप है जमीन के विवाद के संबंध में। ये इनकी है 11/6/2025 की, ये 5/5/2025 की है। और ये है डीसी साहब के यहाँ की, इनमें जो है प्रार्थी के प्लॉट पर अवैध कब्जा करने के संबंध में, हाई कोर्ट से स्टे आने के संबंध में, मतलब तमाम तरह के इन्होंने तमाम मीटिंगें वहां जाकर पुलिस के चक्कर लगाने के सबूत हैं। लेकिन पुलिस को क्या करना था, पुलिस को सिर्फ एक सूत्रीय काम है कि लाल सिंह को फ्रेम कर दिया गया है कि जब भी लाल सिंह इधर आएगा तो जेल भेजेंगे, मुकदमा लगाएंगे। जितने भी आदेश मेरे टेबल पर आप देख रहे हो दुनिया भर के, इनका कोई भी असर गाजियाबाद पुलिस पर नहीं है। हम तो कह रहे थे पहले वाले कमिश्नर जो है बहुत ईमानदार थे, लेकिन नए वाले कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने भी इसमें कोई तुक नहीं लिया। आज भी ये कोई भी शिकायत करते हैं, इनकी सुनी नहीं जाती। तो आखिरकार ये महेश चंद और अभय सिंह कौन व्यक्ति हैं ऐसे जो कोर्ट से और प्रशासन से ऊपर है और पुलिस को अपने उंगलियों पर नचा रहे हैं? इनकी खुद की प्रॉपर्टी की कोई जांच नहीं हो रही है। गाजियाबाद में हाईवे के ऊपर इतना बड़ा होटल बना लिया इन्होंने, जबकि उसी के सामने बहुत बड़ी तोड़फोड़ की गई थी अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन इनका होटल आज भी आलीशान होटल, नीचे बीकानेर का रेस्टोरेंट चला हुआ है। बड़े बड़े नामचीन व्यक्तियों को उनके उद्घाटन में बुलाया जाता है, इसलिए कि स्थानीय प्रशासन हमारे प्रभाव में रहे। और अजय मिश्रा जो पहले वाले कमिश्नर थे वो भी इस होटल के उद्घाटन में पहुंचे थे, बीकानेर के जिन्हें जब बीकानेर की यूनिट खोल रखी है उसमें पहुंचे थे। तो इसका मतलब ये इतने प्रभावशील व्यक्ति हैं कि स्थानीय व्यक्ति के जो दादालाई जमीन है उस पे ये काबिज होके बैठे हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्होंने डाल रखा है, क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे आने के बाद भी उन्होंने बाउंड्री कर दी। देखिए, ये है प्रभावशील व्यक्ति। अब ये जो व्यक्ति आपके सामने है, जिनकी मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी थोड़ी देर पहले, ये वही व्यक्ति लाल सिंह है जो अपने ही दादालाई जमीन के चक्कर में गुंडा एक्ट झेल रहे हैं। गुंडा एक्ट अगर कोर्ट ने आदेश ना किया होते तो अब तक तो जिला बदर थे, 1 महीना जेल काट का है। सही बोल रहा हूँ ना? तो आप गाजियाबाद की पुलिस की ईमानदारी का एक नया खुलासा आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये बहुत बड़ा नया खुलासा है।
इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं योगी जी, आप थोड़ा सा संज्ञान लें। आप अधिकारियों की मानते हैं ठीक है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी आपके एक तरफ आदेश कर रहे हैं उनको भी तो मान लीजिए आप, कम से कम उन्हें भी तो देख लीजिए। और लाल सिंह जी कह रहे हैं कि ये योगी जी की जनता दरबार में भी जाएंगे, हालांकि ये बहुत लेट है, इन्हें बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये बाबा जी से भी जाके मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उनसे भी कहेंगे जी मेरे साथ ये दिक्कत है, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहां हाजिर होंगे, क्योंकि कोई भी कागज इनके पास ऐसा नहीं है जो फर्जी हो, सब प्रमाणित हैं। और जो इन्होंने रजिस्ट्रियां निकलवाई हैं उनकी भी, और जो पड़ोसियां उनकी भी, सबकी सर्टिफाइड जो कॉपी हैं वो भी इनके पूरे बैग में रखी हुई हैं। तो ये है गाजियाबाद पुलिस का साफ सुथरा भूरा मलूक चेहरा, आप देख सकते हैं। अब मैं स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम अभय सिंह के होटल की तो जरूर जांच करिए, और जो इनकी रजिस्ट्रियां उनकी भी जांच करिए। आपसे बात हुई है, फार्म हाउस है वो भी अवैध है। कौन सा है? बराबर में चतुर फार्म हाउस है, वो भी वो अवैध है। किसके पास है? वो विनोद के पास है। वो विनोद के पास है। देखिए चतुर फार्म हाउस ने विनोद ने बना रखा। मतलब ये एक ऐसी साठ-गांठ है भूमाफियाओं का इतना बड़ा षड्यंत्र गाजियाबाद में चला, तो प्राधिकरण देख पा रहा ना। पुलिस तो खैर कोई बात नहीं है, पुलिस तो माशाल्लाह है, पुलिस ने तो सीधा कह दिया कि भाई हम तो जो है महेश चंद्र गर्ग का अभय सिंह के उसमें चलेंगे, जो ये कहेंगे वही हम करेंगे। तो मैं पुनः निवेदन कर सकता हूं महाराज जी, यदि हमारी वीडियो या हमारी आवाज अखबार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे, तो आप इसको जरूर संज्ञान लीजिएगा। आप लाल सिंह जी उनके वहां पहुंचेंगे, योगी जी के यहाँ भी पहुंचेंगे, IGRS के द्वारा ये अब शिकायत भी कर रहे हैं, और प्राधिकरण को ये जो है 2 बार कर चुका हूँ प्राधिकरण को। लेकिन आपने कभी IGRS कर चुके हो, क्या जवाब आया उसका? कुछ जवाब नहीं है। RTI डाली आपने? आप RTI डाल के इसके होटल का भी नक्शा निकलवाइए, और बहुत लोग हैं, अपने वकील से पूछिए, उनके फार्म हाउस का भी नक्शा निकलवाइए, उन पर जो है कार्रवाई कीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि महाराज जी इसका संज्ञान जिस दिन ले लेंगे उस दिन आपकी जीत होगी, और मैं आपकी बात योगी जी तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अखबार और वीडियो के माध्यम से आप योगी जी आपका संज्ञान लें, और आप एक बार महाराज जी से जरूर मिलिएगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा, मेरा ये विश्वास है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक घटना के साथ, और इस घटना का ये जो षड्यंत्र है इसका दोबारा से मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। क्या हुआ आगामी, इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।